नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल HK सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों यह एक माइक्रोटेक का चार्जर है और इसका जो शॉर्ट वीडियो है मैंने अपलोड किया होगा शायद, या फिर मैं अभी अपलोड करने वाला हूँगा। हो सकता है इस वीडियो से पहले ही मैं इसका शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। छोटा सा मैंने शूट किया हुआ है। यह देखिए माइक्रोटेक का चार्जर है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी बहुत पहले। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ा, तो इस बार भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और इस चार्जर को रिपेयर भी करना है इस वीडियो में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये जो चार्जर है चार्जिंग नहीं कर रहा है। किस तरीके से दिखा रहा है चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो चलिए अभी हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको। तो इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चार्जर है। इसमें मेंस वाली LED जो है कंटिन्यू ग्लो कर रही है और फॉल्ट और 25% वाली इसकी जो LED है ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों इससे आपको लगेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जो चार्जर है ठीक दिखा रहा है, इसके जो इंडिकेटर हैं ठीक जल रहे हैं, क्योंकि यह एक अलग मॉडल का चार्जर है। अब मुझे यह नहीं पता है कि यह जो चार्जर है नए मॉडल वाला लेटेस्ट वर्जन है या फिर ओल्ड वर्जन है, इसका मुझे पता नहीं है। हो सकता है इसके PCB पे लिखा हो डेट वगैरह, तो मैं उसको नहीं दिखूंगा। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें 10। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके डेट के बारे में। इसका कोई कोड होगा और सभी लोग नहीं समझ पाएंगे इसके बारे में, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जो है। तो इसकी PCB को आप ध्यान से देख लीजिए। इसकी जो PCB है थोड़ी अलग है नॉर्मल PCB से। नॉर्मल PCB में यहाँ पे एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो सब इसमें नहीं है। CM 6805 यहाँ भी लगा हुआ है, इसमें भी वही IC जो है यूज की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चेंजेस और हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है अलग से सप्लाई बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है। इससे जो है सप्लाई जनरेट की जाती होगी और किसी पर्टिकुलर सेक्शन को दी जाती होगी। हो सकता है कंट्रोल कार्ड के लिए हो, क्योंकि मुझे भी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो चार्जर है हमारे पास दूसरी बार ही आया हुआ है। इसमें का चार्जर अभी हमारे पास पहला यही आया हुआ है। इसके पहले भी एक चार्जर आया हुआ था और ये चार्जर है दूसरी बार हमारे पास आया हुआ है। तो पिछले बार भी जो प्रॉब्लम थी लगभग 1 साल पहले हमने इसको रिपेयर किया था और PFC वाला जो मॉसफेट था इसका ख़राब था, तो इसको हमने चेंज किया था। और भी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि यहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा था, इसको भी हमने ठीक किया था। चूँकि हमारे पास SMD में ट्रांजिस्टर नहीं था, ट्रांजिस्टर थे लेकिन वो लोड कम ले रहे थे। इसके वजह से मैंने यहाँ पे बड़ा वाला जो ट्रांजिस्टर है लगाया था 22 से। तो ये जो चार्जर था ठीक हो गया था, उसमें फिर से दिक्कत आई है। फिर से जो है PFC वाला मॉसफेट जो है ख़राब हुआ है लगभग 1 से 1.5 साल बाद। आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो इसका अपलोड है। तो फिर से जो है मॉसफेट ख़राब हुआ है लगभग 1.5 साल के बाद। और इस PCB को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से चार्जर है। कुछ आईसियाँ जिसमें स्ट्री भी लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा IC यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एक IC लगी हुई है, जैसे कि 6218 यहाँ पे IC लगी हुई है। किस काम के लिए है मुझे तो अभी पता नहीं है इसका, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में रिसर्च किया नहीं है ज़्यादा। और एक IC यहाँ भी लगी हुई है, मुझे लगता है कि यह सप्लाई बनाने के लिए होगी। इंडक्टर पे स्विचिंग करके बक या बूस्ट करके सप्लाई बनाने के लिए लगी हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे 7805 यहाँ पे लगा है SMD वर्जन में, और यहाँ पे 324 IC है। तो चलिए इस चार्जर को हम रिपेयर करके दिखाते हैं किस तरीके से जो चार्जर है काम करता है। तो माइक्रोटेक के जो और भी चार्जर होते हैं वह सीधे AC लाइन से ऑन हो जाते हैं। जैसे इसमें हम मेंस देते हैं वह ऑन हो जाते हैं, लेकिन इस चार्जर में ऐसा नहीं है। इस PCB में ऐसा नहीं है, हालांकि ये भी माइक्रोटेक का ही है, लेकिन इसमें फंक्शन जो हैं अलग हैं थोड़े। यह जो चार्जर है बैटरी से ऑन होती है। जब तक इसमें हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो चार्जर है ऑन नहीं होगा। यह जो चार्जर है किस तरीके से ऑन होता है उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं बैटरी का प्लस है और ये जो है माइनस है। तो यहाँ से एक डायोड जो है लगा हुआ है, यहाँ से एक जो है डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक 10 ओम के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इसका जो आउटपुट है कैपेसिटर पे जाता है लगभग हमारे
कैपेसिटर पर भी पहुंचता है। और यहीं से एक ट्रैक जो है, यहीं से जो एक ट्रैक है वो आता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक डायोड यहाँ पे और लगा हुआ है। ध्यान से समझिए इसको, ताकि भविष्य में कभी आपको भी दिक्कत ना हो रिपेयर करने में। यहाँ से जो लाइन है, एक लाइन यहाँ पे आ रही है इस डायोड पे। यहाँ पे तो ये डायोड देख रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव लाइन यहाँ पे आती है और यहाँ से होकर के इस कैपेसिटर पे जाती है। कैपेसिटर पे होने के बाद यहाँ पे ये जो पॉजिटिव लाइन है इस आईसी पे पहुँचती है, इस आईसी पे पहुँचती है। इस आईसी के पिन नंबर 1 पे यहाँ पे पहुँचती है और ग्राउंड भी मिलती है इस आईसी को कहीं से। ज़्यादा मैंने डिटेल में रिसर्च किया नहीं है इस पर अभी। तो ये जो आईसी है यहाँ पे स्विचिंग करती है इस इंडक्टर पे। यहाँ जो कॉइल लगी हुई है इस पे स्विचिंग करता है और यहाँ पे 12 से 14 वोल्ट के आसपास यहाँ पे सप्लाई जो है जनरेट करता है, जो कि यहाँ पे 7805 यहाँ पे आईसी लगी हुई है। इसके 1 नंबर पिन पे जाती है। अभी हमने ट्रेस किया है तो पता चला कि इसके 1 नंबर पिन पे जा रही है। इसका जो इंडक्टर का आउटपुट है सीधे यहीं पे आ रहा है। और इस रेगुलेटर यहाँ पे 7805 जो रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे 5 वोल्ट बना रहे हैं। यहाँ से 5 वोल्ट बनाई जा रही है और इस कंट्रोल कार्ड को रन कराई जा रही है। तो इस तरीके से जो चार्जर है काम कर रहा है। तो चलिए अब जो इसमें फॉल्ट है उस पर हम चलते हैं। इसको सबसे पहले हम रिपेयर करते हैं जो फॉल्ट है इसमें, उसके बाद हम इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको। तो इस चार्जर को हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया है। अब इसको चलिए हम टेस्ट करके दिखाते हैं। बैटरी को एक बार मैं बंद करता हूँ। अभी हमने टेस्ट किया था, बैटरी चालू थी, तो इसमें कुछ दिखाने लायक तो फॉल्ट था नहीं, क्योंकि इसमें हमने मॉसफेट एक्सचेंज किया है, वहाँ पर रखा हुआ है। और एक जो था 30 ओम का रेजिस्टेंस था वो ख़राब था और एक ट्रांजिस्टर ख़राब था M2A जिस पे लिखा हुआ था, शायद M2A या M7 था, तो उसको हमने चेंज किया है। 3 कंपोनेंट हमने चेंज किया है और जो हमारी प्रॉब्लम थी ठीक हो गई है। अब चलिए फिर से हम बैटरी से इसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको नोटिस करना है, देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी। चलिए फ़ैन भी लगा देते हैं इसमें। फ़ैन का जो कनेक्टर है यहाँ पे है, तो देखिए फ़ैन तो अभी नहीं चल रहा है इसका। अब चलिए हम मेंस इसमें दे देते हैं। इसमें हमने मेंस दे दिया है चार्जर में। तो देखिए इसकी जो चार्जिंग है स्टार्ट हो गई है और इसका जो फ़ैन है रन कर रहा है बढ़िया तरीके से। फ़ैन में थोड़ी आवाज़ है, उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे वीडियो के बाद। तो देखिए हमारी जो प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है। चलिए फिर से हम मेंस को डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ से मेंस को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। फिर से उसी तरीके से बिलिंग कर रहा है। तो इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यह कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से शो करेगा। और इसमें मेंस नहीं देंगे चार्जर में, तो इस तरीके से शो करेगा। यह कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस चार्जर में। किसी भी को एक बार ध्यान से आप देख सकते हैं फिर से। तो दोस्तों अभी एक ही चार्जर हमारे पास आया हुआ है और ये चार्जर है दूसरी बार आया हुआ है हमारे पास 1.5 साल बाद। तो फिर से इस चार्जर को हमने रिपेयर कर दिया है। अब चलिए इस चार्जर को हम बंद कर देते हैं बॉडी में, और उससे पहले हम फ़ैन को ठीक कर लेंगे, ग्रीसिंग कर देंगे इसकी, ताकि आवाज़ ख़त्म हो जाए इसकी। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।